Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is heredity and variations. What is heredity and variations? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हेरिडिटी और वेरिएशंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय नेम इज़ दीपक लाठरा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, जेनेटिक्स ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर ये दोनों आते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस। जेनेटिक्स उस ब्रांच का नाम है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस को हम स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब हेरिडिटी और वेरिएशंस एक साथ स्टडी की जा सकती हैं। हेरिडिटी स्टडी करेंगे तो वेरिएशन स्टडी हो जाएंगी, वेरिएशन स्टडी करेंगे तो हेरिडिटी की स्टडी हो जाएगी। नाउ अब ब्रांच का हमें पता लग गया, तो हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड हेरिडिटी। कह रहा है कि अगर हम स्टडी करते हैं जिसमें हम स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर करते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग किसी भी स्पीसीज़ के कैसे हो रहे हैं, उसी हम स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटी बोला जाता है। हेरिडिटी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब इसी में जो प्रोसेस है जिससे ये ट्रांसफ़र होता है हेरिडिटी में, उसी प्रोसेस का नाम क्या है? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसका मतलब हेरिडिटी के अंदर अगर हम प्रोसेस का स्टडी करते हैं किस टाइप की प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। उसे हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कैसे? न्यूक्लियस के जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर साइटोप्लाज्म के जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह से दो तरह का इनहेरिटेंस हो सकता है। तो इनहेरिटेंस क्या प्रोसेस का जो है अगर स्टडी करते हैं तो प्रोसेस को बारे में देखते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी का ही दूसरा जो है यहाँ पे नाम इनहेरिटेंस भी कभी लिखा जाता है। इनहेरिटेंस जो है हेरिडिटी के अंदर ही आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वेरिएशंस। वेरिएशंस डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशंस। हम सिर्फ यहाँ पे सिंगल स्पीसीज की बात करते हैं, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के बीच में डिफरेंसेस तो होते हैं, वो डिफरेंसेस नहीं, जो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उन डिफरेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। वो क्या कहलाते हैं? वेरिएशन। इसका मतलब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अमंग जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएशंस। तो इसका मतलब जब हम वेरिएशन स्टडी करेंगे तो हेरिडिटी भी स्टडी हो जाएगी, जब हम हेरिडिटी स्टडी करेंगे तो वेरिएशन भी स्टडी हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों पैरेलली स्टडी किए जाते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन। तो इसलिए यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस जो है इसीलिए दिया गया है। तो जेनेटिक्स उस ब्रांच का नाम है साइंस की जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। नाउ अब बात आती है बेटा हेरिडिटी को हमने तीन फेजेस में डिवाइड किया है। हेरिडिटी तीन फेजेस में डिवाइड होती है। मेंडल जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करके गए साइंटिस्ट ग्रिगोर जॉन मेंडल, उसके लिए मेंडलिज्म बोलते हैं। उनके टाइम पीरियड को जब उन्होंने काम किया तो उसको बोलते हैं मेंडलिज्म। उससे पहले जो काम हुआ उसे बोलते हैं प्री मेंडलिज्म। जो उसके बाद काम हुआ जो अभी तक हुआ है वो क्या है? पोस्ट मेंडलिज्म। जो अभी तक चल रहा है वो बेटा क्या है? पोस्ट मेंडलिज्म। तो मेंडल के वर्क को रेफरेंस लिया गया है, उसके बेसिस पर हेरिडिटी को तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म में बेटा थोड़ा बहुत काम हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी जो है साइंटिस्ट ने कर रखे थे, कुछ साइंटिस्ट ने काम किया था। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं वो नाइट एंड गोस ने हाइब्रिडाइजेशन पे काम कर लिया था। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटी के जो है हाइब्रिड बनाने की कोशिश की गई थी, तो ये थोड़ा बहुत काम ये कर चुके थे। तो यहाँ पे प्री मेंडलिज्म के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, हम मेंडलिज्म को ही डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। फिर पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में जो अभी तक चल रहा है वो पोस्ट मेंडलिज्म ही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, और हम मेंडलिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।